शरद पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को भगवान रंगमन्नार के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जहां पुरोहित विजय मिश्र के द्वारा मंदिर के पश्चिम द्वार पर मुख्य अधिशासी अभियंता अंगना श्रीनिवासन व समाजसेवी कपिल उपाध्याय ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया। पूजा के पश्चात मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड-19 के नियमानुसार श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया गया है। मंदिर के द्वार खुलते ही भक्तों ने भगवान रंगनाथ के जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं का मुख्य द्वार पर तापमान नापने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। बिना मास्क के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। लगभग 7 महीने मंदिर बंद रहे। वृंदावन के ब्रजवासियों की जो कि सारी व्यवस्था इसी मंदिरों के ऊपर आधारित है, उस मंदिर की व्यवस्था का पुनः संचार होगा, पुनः चक्र घूमेगा, ऐसी हमारी आशा है। और सभी तीर्थयात्री जो वृंदावन में आएंगे, रंगनाथ मंदिर का दर्शन करके प्रसन्न चित्त होंगे। जी, लंबे वक्त के बाद आज जब मंदिर खुला है तो निश्चित तौर पे अपने आराध्य देव के दर्शन करने के बाद जो अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में बता पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतने आनंद के क्षण हैं कि इतने लंबे समय के बाद हमारे जीवन में पहली बार इतने लंबे समय तक हमें अपने प्रभु से दूर रहने का अवसर ये मिल पाया था। लेकिन उसके बाद आज जब दर्शन हो गए हैं तो ये लग रहा है कि जीवन में बहुत कुछ आज हमने प्राप्त कर लिया है। और पुनः जो भगवान और भक्त का जो हमारा संबंध है, एक क्षण के लिए दूर तो बिल्कुल नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है पुनः दोबारा से जो है नित्य प्रति जिस तरीके से दर्शन हुआ करेंगे, इसकी खुशी मतलब बताई नहीं जा सकती है। महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला से महावन की ओर आने वाले मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक हादसा घटित हो गया। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब यह दोनों ट्रक आमने सामने तीव्र गति से एक दूसरे की ओर आ रहे थे। जैसे ही यह शिवांगी गैस एजेंसी के समीप पहुंचे तभी यह आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक चालक उसमें अंदर ही फंसे रह गए, जिसकी सूचना इलाका पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी। वहीं इलाका पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची और दोनों ही ट्रकों को एक दूसरे से अलग कर उसमें फंसे ट्रक ड्राइवरों को बमुश्किल बाहर निकाला गया। वो रात करीब 10 बजे के करीब महावन से गौशाला की तरफ जाने वाले रोड पर यह एक्सीडेंट हुआ था। गौशाला की तरफ से तेल का टैंकर आ रहा था और महावन की तरफ से बंद बॉडी का ट्रक जा रहा था। ये दोनों आमने सामने इनमें भिड़ंत हो गई और गलती जो वो टैंकर चालक की थी। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा, घायलों को बाहर निकाला, उपचार के लिए भिजवाया और दोनों वाहनों को रोड से हाइड्रा के माध्यम से अलग कराया। लगभग 2.5 साल से पुलिस की फिरकी लेने वाला सातिर चैन स्नैचर आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने पकड़े चैन स्नैचर के पास से लूटे गए जेवरात और असल बरामद किया है। पकड़ा गया बदमाश अकेले ही घटना को अंजाम देता था। दरअसल झांसी के नवाबाद सिपरी बाजार कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों से हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। एसएसपी झांसी दिनेश कुमार पीके के निर्देश में मिशन शक्ति अभियान के द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए टीम गठित की गई। गठित टीम ने ऐसे बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी और सफलता भी हासिल कर ली। इस सफलता की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि नवाबाद थाना पुलिस जब ऐसे चैन स्नैचरों की तलाश में जुटी थी तभी उन्हें एक अहम सूचना मिली कि मऊरानी तिराहे पर एक संदिग्ध युवक है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां से पुलिस ने उक्त युवक को स्कूटी समेत गिरफ्तार किया और सफलता हासिल कर ली। पकड़े गए युवक के पास से 4 मंगलसूत्र, एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि उक्त युवक सातिर चैन स्नैचर है। युवक को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम आसाराम निवासी हंसारी प्रेमनगर बताया है। मिशन शक्ति अभियान भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसी बीच चलाया गया था। तो प्रभारी निरीक्षक नवाबाद की टीम ने 3-4 टीमों में से जो प्रभारी निरीक्षक नवाबाद की टीम थी, उन्होंने एक व्यक्ति आसाराम जो हंसारी के पास का रहने वाला है, थाना प्रेमनगर का, इसको गिरफ्तार किया
इसका मोडस ऑपरेंडी अपराध करने का तरीका यह पता चला कि इसके द्वारा अकेले ही एक स्कूटी पे सवार होकर के उन महिलाओं से जो मंदिरों से वापस आ रही हैं या घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, अकेली पा करके गलियों के अंत में खेत छीन के भाग जाता था और उसको बेच देता था। ये दो ढाई साल से इसने घटनाएं करना स्वीकार किया है। अभी तक 7 अभियोगों का अनावरण हो चुका है और इसके कब्जे से तमंचा और कई सोने की चेनें, जिसका विवरण आपको प्रेस नोट में दिया गया है, बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी गई नई गाइडलाइन के मुताबिक आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक दिन उन प्रतिष्ठान स्वामियों के सैंपल लेगा जो कि आगामी त्योहारों में अपने व्यस्तता के चलते कोरोना की जांच नहीं करा पाए हैं और जहां पर लोगों का आवागमन बढ़ने की संभावना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन सभी प्रतिष्ठान स्वामियों के एक दिन सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें आज शुक्रवार को कस्बा बलदेव में ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सैलून और मेहंदी लगाने वाली दुकानों में कोरोना के सैंपल लिए गए, जिनमें करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों ने अपनी सैंपलिंग कराई और उनकी रिपोर्ट आने के बाद उन सभी को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक उनका इलाज किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर गोपाल गर्ग ने बताया, ये ऊपर शासन से एक गाइडलाइन आई है। फेस्टिवल त्योहार पर प्रत्येक दिन अलग अलग साइट पर अलग अलग लोगों के सैंपल उठाने हैं। जैसे कल हमने टेम्पू वगैरह, रिक्शा चालक वगैरह की सैंपलिंग कराई थी। आज उसी क्रम में आज ब्यूटी पार्लर, सैलून, मेहंदी लगाने वाले ऐसे लोगों के हम सैंपल करा रहे हैं। इसमें आज हमने 2 कैंप लगवाए हैं, एक मावन में और एक बलदेव में। तीर्थ नगरी वृंदावन में शरद पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हर श्रद्धालु बांके बिहारी लाल के जयकारे करता हुआ पंक्ति में चल रहा था। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए और उनकी छवि को एकटक निहारा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को श्वेत पर्दों से व श्वेत गुलाबों और गुब्बारों से सजाया गया। ठाकुर बांके बिहारी को मोर, मुकुट, कटकाचनी और बंसी धारण कराई गई। जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी की छवि नैना अविराम लग रही थी। ठाकुर बांके बिहारी लाल श्वेत वस्त्र धारण कर स्वर्ण हिडोले में विराजमान थे, जहां उनके साथ 4 सखियां भी मौजूद थीं, जो कि महारास का दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना तट पर महारास करते हैं। तभी से ब्रज में शरद पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वर्ष में एक बार बंसी धारण करने वाले ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत हो उठे। संपूर्ण मंदिर प्रांगण बांके बिहारी लाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। ठाकुर बांके बिहारी लाल को शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर, चंद्रकला, रबड़ी एवं अन्य श्वेत पदार्थों का भोग निवेदित किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायात गुंजन गोस्वामी ने बताया कि ये आज जो बांके बिहारी जी महाराज शरद पूर्णिमा के उत्सव पे साल में एक दिन बंसी बिहारी जी महाराज धारण करते हैं। मोर, मुकुट, कटकाचनी और बांसुरी ये साल में एक दिन धारण करते हैं बिहारी जी महाराज। आज बिहारी जी महाराज के अंदर में सारा श्रृंगार सफ़ेद होता है। बिहारी जी की पोशाक सफ़ेद होती है। बिहारी जी का जो भी प्रसाद लगता है, जैसे खीर है, चंद्रकला है, वो भी सफ़ेद होती है। और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने महाराज किया था और वो जब महाराज किया था तो वो जो रात थी वो 6 महीने की रात थी। 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। तो ये वो आज पावन पर्व है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का दिन शरद ऋतु जब शुरू होती है, चंद्रमा की धीमी धीमी डबल रोशनी में जुगल जोड़ी सरकार ने राधा कृष्ण ने महाराज का रास किया था, जिसके उपलक्ष्य में एक पद स्वामी हरदास जी महाराज ने गाया है। मोर, मुकुट, कटकाचनी, कर मुरली और माल, यह वाने को मन बसो सदा बिहारी लाल। तो आज के दिन एक दिन मोर का मुकुट
चांदी की बांसुरी और छड़ी और कटे काछी, इसको पहन करके महाराज बिहारी जी महाराज ने किया था राधा रानी के साथ। आज उसी का उत्सव शरद पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। हाँ निवेदा जी, आप पहली बार आई हैं बांके बिहारी? नहीं, हम हर साल आते हैं, साल में 2 बार 3 बार 4 बार। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, दर्शन हुए, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत नज़दीक से दर्शन हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, बहुत आनंद आया।